हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वीकली करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो इससे पहले हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन को छोड़ा था जिसका आंसर आपको देना था। तो आइए उस क्वेश्चन को पहले आंसर हम बताते हैं। तो पिछले बार का जो पहला क्वेश्चन था वो है, हाल ही में जिस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है, तो किस देश ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के लिए योजना जारी की है। दूसरा क्वेश्चन है पिछले सप्ताह का, जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को समान बनाने के लिए अब्राहम एकॉर्ड समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वह देश है इजराइल। इजराइल ने ही संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को समान बनाने वाले अब्राहम रिकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है इजराइल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री और किस पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पद्म भूषण, भारत रत्न, खेल रत्न, नोबेल पुरस्कार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। तो पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों पुरस्कार से सम्मानित हुए थे मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम। हाल ही में इनको 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और उन्होंने 6 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। बॉलीवुड में कमल हासन, संजय दत्त और सलमान खान की रोमांटिक फिल्मों के सबसे लोकप्रिय गाने एसपी बालासुब्रमण्यम ने ही गाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए बुक सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? तो ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो शिलांग में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए एक बेहतरीन इनोवेशन करते हुए बुक सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है। यह मशीन एक राउंड में यानी लगभग 45 मिनट में 150 किताबें सैनिटाइज कर सकती है और एक किताब को सैनिटाइज करने का खर्च लगभग 20 पैसा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस निजी दूरसंचार कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है? तो इसका ऑप्शन है एयरटेल, वोडाफोन, जियो, हच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोडाफोन। वोडाफोन ने ही, निजी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने ही हाल ही में भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है। द हेग कोर्ट ने कहा है कि भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने निष्पक्ष और बराबरी से काम नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफी के कौन से संस्करण का आयोजन नवंबर में स्थगित करते हुए अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है? इंफी के कौन से संस्करण का आयोजन नवंबर में स्थगित करते हुए अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है 32वें संस्करण, 43वें संस्करण, 91वें संस्करण, 62वें संस्करण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वें संस्करण। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंफी के 91वें संस्करण आयोजन नवंबर में स्थगित करते हुए अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसका आयोजन मिश्रित यानी डिजिटल और प्रत्यक्ष दोनों तरीकों से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है? तो इसका ऑप्शन है 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों को। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों को
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा, ये 5 राज्य को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है। इस राज्यों को यह मंजूरी वन नेशन वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन की शर्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से संसद ने कितनी श्रम संहिताएं पारित की है? तो इसका ऑप्शन है 2 श्रम संहिताएं, 3 श्रम संहिताएं, 5 श्रम संहिताएं, 7 श्रम संहिताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रम संहिताएं। ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से संसद ने हाल ही में 3 श्रम संहिताएं, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पारित कर दिए हैं, जबकि लोकसभा ने पहले ही यह विधेयक पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज कितने हजार रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन है 20,000 रन, 2,000 रन, 4,000, 5,000, 7,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,000 रन। 2,000 रन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने यह रिकॉर्ड 63 पारियों में बनाया था। सचिन तेंदुलकर ने यह रिकॉर्ड को 63 पारियों में बनाया था, जबकि राहुल ने 69 मैच की 60 पारियों में ही 2,000 रन बना लिए हैं। जबकि क्रिस गेल आईपीएल में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले सभी बल्लेबाजों में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने 48 मैच में 2,000 रन पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला T20 में 3,000 रन बनाने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई है? पहली खिलाड़ी, दूसरी खिलाड़ी, तीसरी खिलाड़ी, चौथी खिलाड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी खिलाड़ी। वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला T20 में 3,000 रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। जबकि T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ी में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं, जिन्होंने 119 मैच में 3,243 बनाए हैं। जबकि दूसरे स्थान पर स्टेफनी टेलर हैं, जिन्होंने 105 मैच में 3,020 रन बना लिए हैं। इस लिस्ट में टॉप 5 में 3 महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसने हाल ही में योग हेतु अवकाश योग ब्रेक की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है रेल मंत्रालय, योग मंत्रालय, निर्वाचन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने ही हाल ही में योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में योग हेतु अवकाश योग ब्रेक की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय ने MDNIY के साथ मिलकर वर्ष 2019 में 5 मिनट का योग ब्रेक प्रोटोकॉल विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व सहयोग दिवस, विश्व मुख दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व मुख दिवस। विश्व मुख दिवस 26 सितंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। विश्व मुख बधिर दिवस, वर्ल्ड डेफ डम्प डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बधिरों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज और देश में उनकी उपयोगिता के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, गुजरात, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के सूरत की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तुंजा इको जनरेशन ने भारत में अपना ग्रीन एम्बेसडर बनाया है। इस सम्मान से उन्हें
पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण संरक्षण में भारत के योगदान पर चर्चा करने के लिए एक मंच मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के लिए कई प्रोजेक्ट्स साइन करते हुए OTT प्लेटफॉर्म के साथ कितने करोड़ रुपए की डील की है? तो एक ऑप्शन है 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 करोड़। 100 करोड़ रुपये। तो उड़ता पंजाब और कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने नेटफ्लिक्स के लिए कई प्रोजेक्ट साइन करते हुए OTT प्लेटफॉर्म के साथ 100 करोड़ रुपए की डील की है। इस डील के साथ प्रोजेक्ट में फिक्शन सीरीज भी शामिल है, जबकि ऋतिक रोशन ने सिर्फ एक शो के लिए 80 करोड़ डील साइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत किसने हाल ही में कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो इसका ऑप्शन है DRDO, BCCI, ICCAR, शिक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में महिलाओं के अनुकूल उपकरणों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृतज्ञ हैकाथॉन का आयोजन किया है, जिसमें विश्वविद्यालय और संस्थान के छात्र संकाय समूह बनाकर प्रतियोगिता के रूप में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तिका का एक संस्करण जारी किया है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, नीति आयोग, केंद्र न्याय विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय न्याय विभाग। केंद्रीय न्याय विभाग ने हाल ही में टेली लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियां की पहली पुस्तिका का संस्करण रीचिंग द अनरीच्ड वॉइसेज ऑफ द बेनिफिशियरीज जारी किया है। इस कार्यक्रम के तहत 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 260 जिलों और 29,860 CASC के जरिए भौगोलिक रूप से दुर्गम एवं दूरदराज के क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को कानूनी सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की कौन सी वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज पुस्तक फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ पर फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। इस वर्षगांठ पर मोदी जी ने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और लोगों से संवाद किया। संवाद के दौरान विराट कोहली, मिलिंद सोनम, आफिसा आशिक समेत कई हस्तियां शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इकलौती और पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शामिल हुई है? तो ऑप्शन है शिवांगी सिंह, मनीषा सिंह, कुल्फिका सिंह, सुमन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। भारत के सबसे ताकतवर फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इकलौती और पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह शामिल हुई है, जो कि वाराणसी की है। जबकि वर्ष 2017 में भी इतिहास रचते हुए वे वायुसेना में फाइटर विमान उड़ाने वाली 5 महिला पायलटों में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन है अक्षय कुमार, सलमान खान, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अमेरिका के टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय एक्टर आयुष्मान खुराना को स्थान मिला है। एकमात्र भारतीय एक्टर आयुष्मान खुराना को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस लिस्ट में CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन में शामिल हुई 82 साल की विल्किंस वानो की जगह मिली है।
जबकि जारी लिस्ट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के किस टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है एमबीटी अर्जुन टैंक, एमबीटी भीष्म टैंक, एमबीटी कृष्ण टैंक, एमबीटी कर्ण टैंक। तो इसका राइट आंसर है एमबीटी अर्जुन टैंक। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। डीआरडीओ ने कहा कि कई प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में मजदूरों और कामगारों से जुड़े 3 बिल और राजभाषा विधेयक सहित कुल 6 विधेयक पास कर दिया गया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक, हिमाचल प्रदेश राजभाषा विधेयक, उत्तर प्रदेश राजभाषा विधेयक, पंजाब राजभाषा विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक। हाल ही में राज्यसभा में मजदूरों और कामगारों से जुड़े 3 बिल और जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक पारित, कुल 6 विधेयक पास कर दिया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक को हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया था। साथ ही मजदूरों और कामगारों से जुड़े 3 बिल को भी लोकसभा में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। कोविड-19 वैक्सीन के एकल खुराक वैक्सीन चिम्प एडिनो वायरस के लिए भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत बायोटेक के मुताबिक इस समझौते के बाद कंपनी के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में वैक्सीन के वितरण का अधिकार होगा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से कुल 20 क्वेश्चन। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।